अभी रिसेंटली मैं आपकी एक पोस्ट फॉलो कर रहा था जिसमें आपने ये पोस्ट किया था कि जो लोग सेक्युलर अपने आप को मानते हैं और जिन लोग का दावा ये है कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से दूध का नुकसान हो रहा है, उनके लिए कुछ आपने अभद्र बातें भी कही और फिर आपने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाना चाहिए, इसमें कोई दूध की बर्बादी नहीं होती है। मैं बता दूं, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर अपने पैसे से चढ़ा रहा है तो उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपने धन से कर रहा हो सकता है कि वही आदमी सैकड़ों लोगों को फूड खाना भी खिला रहा हो, उसकी इतनी कैपेसिटी हो, वो उसकी व्यक्तिगत धार्मिक आस्था है, उससे ऐसा तो है नहीं कि। और रही बात भाई खाना खिलाने की या लोग भूखे मर रहे हैं की, तो दुनिया भर में लोग भूखे मर रहे हैं। आप सबका पेट 1 लीटर दूध से आधा लीटर दूध से भर नहीं सकते। और ज़बरदस्ती किसी की धार्मिक मान्यता को निशाना बनाते हुए अगर हम कहें कि देखो ऐसा कर रहा है, तो कई लोग जो हैं वो सड़कों पे बकरा काटते हैं, ऊँट तक काट देते हैं, तो उससे भी भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। उस जानवर से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जानवर भी, बकरा जो है दूध देता है, बकरी जो है दूध देती है, मांस खाते हैं, तो उसका दूध निकाल के क्यों नहीं बेचने लग जा रहे हो, बांटने लग जा रहे हो गरीबों को, क्यों उसको बलि दे रहे हो? तो ये मेरा कहने का था। बाकी अगर मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने पहली तो जो बात आपने बोली कि क्यों नहीं करना चाहिए, वो व्यक्तिगत है उसका, उसमें क्या आपको ना करानी है। आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप खिला दीजिए ना जाके। लेकिन ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, अभी इस टाइम पे जाकिर नायक पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म के एलिगेशंस लगे थे, बहुत बड़ा फाउंडेशन चलाते हैं वो, ना जाने लाखों कितने गरीबों को खाना मिलता होगा। ये जस्टिफाई करता है जाकिर नायक? ये कौन गरीब खाना खा रहे हैं भारत में? रोहिंग्या खा रहे हैं। आपने कहा कि रोहिंग्या खा रहे हैं, बांग्लादेशी खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं? उनका रिकॉर्ड बताइए ना, कितने लाखों खाना मिला तो बताइए ना, कहाँ पे खा रहे हैं, मुझे दिखाइए। सऊदी में खा रहे हैं, जहाँ पे उनका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। इंडिया में तो बैन। तो सऊदी से मेरा क्या लेना देना? मैं आपसे एक व्यक्ति की विचारधारा की बात कर रहा हूं। सऊदी से मेरा क्या लेना? सऊदी आया यहाँ पे बंगाल की भुखमरी में, सऊदी आया गया यहाँ पे हमारी त्रासदी में, सऊदी तो अपना सऊदी का देखेगा, सऊदी से मेरा क्या लेना देना? भारत की बात करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के कई शूटर्स को फाइनेंस उपलब्ध होता है, तो अच्छी चीज है, होना चाहिए। वो फिर शिवलिंग पे जाके जल भी चढ़ाते होंगे, लॉरेंस बिश्नोई शिवलिंग पे दूध भी चढ़ाते होंगे। लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी करता हो यार, मतलब उसको क्या सरकार सपोर्ट कर रही है, ये सोशल मीडिया का स्टार है, कोई लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है। हवा पहुआ बना के रखे लॉरेंस बिश्नोई। मैं सुल्तानपुर का एक लड़का था, बोलता था मैं सोपू गैंग का मेंबर हूँ, थप्पड़ मारा था मैंने उसको। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि आपने कहा व्यक्ति अगर सामर्थ्य रखता है समाज को पालने की, तो वो अगर 1 लीटर दूध बर्बाद कर दे शिवलिंग पे, तो हर्ज क्या है? अरे भाई तुम्हारा व्यक्तिगत है, तुम चढ़ाओ, तुम किसी के उस पर क्यों आपत्ति कर रहे हो? भाई उसकी जेब का पैसा, उसकी कमाई का पैसा वो चढ़ा रहा है। आपको समस्या होनी चाहिए कि जो लोग देश के नाम पे आपके टैक्स, जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जो टैक्स इतना कलेक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बोलते हो? आप एक आदमी के 64 रुपए ऊपर भी होनी चाहिए। नहीं, आप एक आदमी के 64 रुपए लीटर के दूध के ऊपर इतनी तड़प उठ गई। आप गाड़ी खरीद के चलाते हैं, आप फूड जो खाना खरीदते हैं उसमें 18% GST दे रहे हैं, फूड टैक्स दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, उसके वो पैसा कहाँ जाता है? आप सड़क पे निकलते हैं तो रस्तों में खड्डे मिल रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जाए? उस पर तो आपने सवाल नहीं उठाया। एक आदमी ने 64 रुपए लीटर का दूध, पानी मिला के दूध गंगा जी में बहा दिया, तो आपको उससे समस्या हो गई। एयरप्लेन में भी जब यात्री बैठते हैं तो हॉस्टेस बोलती है अपनी सीट बेल्ट पहले बांध लें। भीतर से अगर व्यक्ति बदलाव नहीं करेगा तो आपको लगता है ये लोग समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे? आप भीतर एक आदमी के दूध बहाने से, एक आदमी के दूध बहाने से एक देश की पूरी इकोनॉमी, टैक्स व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठेगा। ये एक आदमी की बात नहीं, पूरा डॉगमा है। ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा रही है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बकरे भी काट रही सड़क पे। दोनों गलत है, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। दूध चढ़ाने से दिक्कत है? मुझको खाने की बर्बादी से दिक्कत होनी चाहिए, इंसानियत के नाते, दिक्कत है, जनरल सी बात है। आपको दिक्कत है? बिल्कुल इस चीज़ से समस्या। तो आप मत करिएगा, अपने घर वालों को मना कर दीजिएगा। अब जो करना चाह रहा है उस तो ये कौन सा तर्क हुआ? तो मुझे बलात्कार करना नहीं पसंद है तो आप करिए, मैं देख रहा हूँ। ये तो नहीं हो सकता ना। इफ यू आर गोइंग टू जज, मैं आपको ऑप्शन तो दूंगा नहीं। बलात्कार इज अ क्राइम, कंट्रीब्यूटिंग टू हंगरनेस इज आल्सो क्राइम। सर आप सोशली तो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं। आप किसी के दूध बहा देने को आप बलात्कार से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर मैं तो ये भी कह दी कि कोई कमरे में बैठ के पाद दिया है तो नहीं, कोई कमरे में बैठ के पाद दिया है तो वो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से वो गलत हो गया। उसने तो जहरीली गैस छोड़ दी है, ये तो फिर उसके हिसाब से उसको मास जेनोसाइडर बना देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ क्राइम चाहे लीगली रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे सोशली रिकॉग्नाइज्ड हो, क्राइम तो क्राइम है। अरे आपकी मोरालिटी के ऊपर चीजें थोड़े चलेंगी, मेरी मोरालिटी के ऊपर चलेंगी ना, विचारधारा मेरी है।
तो मैं आप ही की विचारधारा में तो पूछ रहा हूँ, ऐसा तो संविधान में भी नहीं लिखा है हाँ कि तो मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा करूंगा। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैं तो सामंतवादी आदमी हूँ। तो ये लेकिन प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ। लेकिन अब तो इस बात आपने पे उत्तर मांगा, जब सरकार अपने हिसाब से कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे सकती है, हमारा एपेक्स कोर्ट कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे सकता है, हमारे प्रशासन किसी को गोली मार के कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे सकता है, तो मैं भी इंटरप्रिटेशन दूंगा और जिस दिन पावर में आऊंगा उसको इम्प्लीमेंट भी कर दूंगा। आगे बताइए। ठीक है, होल वर्ल्ड इज करप्ट बट दैट डज नॉट मेक्स यू राइट। पूरा दुनिया गलत हो जाए तो भी ठीक है, आप वो सही नहीं हुए ना। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं सही नहीं हूँ। ठीक है, बताइए क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते मैं तो हम कह रहा हूँ कि मैं अगर गलत भी हूँ और मैं शक्तिशाली हूँ तो आप क्या कर लेंगे? मैं तो सवाल पूछूंगा, फिर एक किताब लिखूंगा, मैं तो चल दूंगा। मैं तो इस सवाल बात से- ये होना चाहिए कि आपको चुनाव किसका करना है। ईवल इज ऑलवेज नेसेसरी एंड यू हैव टू चूज द नेसेसरी ईवल। एंड आप वही चूज कर भी रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ। जिसकी जरूरत है मैं वो बोल। समय वाटर इज टू प्योर, नो फिश कैन सर्वाइव इन इट। बट यू थिंक मैं- सॉल्यूशन, बट ऐसा हिस्ट्री में एक मैं solution दानव हुआ के नहीं। साथ मानवता से पेश नहीं आ सकता। दानव के साथ दानवता ही करनी पड़ेगी। समाज को इस बात को समझ, और छोटा मोटे फ्रैक्शन से डैमेज नहीं होता है। अगर बिगर स्केल में होता कि पूरा देश ही करे, कौन रोज जा रहा है दूध चढ़ाने, कौन रोज दूध बहा रहा है उसमें? बट ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा दूध आदमी उसी गई बहा दे रहा है, बाकी लोग वहाँ पे फीड नहीं कर रहे। उसी टेम्पल में आप देखेंगे कि रोज भंडारा लगता है, रोज लाखों लोग खाना खा रहे हैं, तो वो क्या क्या कहते हैं, वहाँ पेट भरना नहीं हो गया। आपको एक 64 रुपए मैं के कह रहा हूँ 1 लीटर दूध से दिक्कत हो गई। कल्चर और धर्म के नाम पे मच रहा पाखंड। जिस भंडारे में खाना खाते हैं उसके आधे किलोमीटर के इर्द गिर्द बहुत कूड़ा भी फैलाते हैं, पूरी बात है ये। हाँ हाँ। इसके नाम पे जो पाखंड चल रहा है, इसको भी आप सपोर्ट कर देंगे? तो जब हम पावर में आएंगे, जैसे हमारी विचारधारा के लोग आएंगे, आपको तो- सनातन धर्म ने ये इजाजत कैसे दी कि हाँ, आप मैं तो उस- पाखंड को भी मैं प्रमोट कर सकते उसको भी हैं? बता रहा हूँ कि आज के समय में हम तो पावर में है नहीं। आज के समय में जो भी मंदिरों को ऑपरेट कर रहे हैं, जो सरकारी तंत्र कर रहे हैं, वो है। जब राजा हुआ करता था तो राजा के हाथ में सारी चीज़ें होती थी। उसी मंदिर के साथ में एक निजी फौज भी होती थी, उसका भी भरण पोषण उसी मंदिर से होता था। और वो लोकल कह सकते हैं लेवल पे पुलिसिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह काम करती थी। तो जब हम आएंगे हम उस चीज़ को रिस्टैब्लिश कर देंगे। और जब तक अभी जब तक हम नहीं है तब तक तो चीज़ें जैसी चल रही, यू हैव टू एक्सेप्ट ना भाई। बट आप नकार रहे हैं ना इस बात को, आप इग्नोर फिर क्यों मैं कर रहे हैं? ignore ये अगर ये एक प्रॉब्लम है अपनी कंट्री के लिए, एक प्रॉब्लम है तो ऐसा इसको बोलिए है, तो क्या ऐसा है। ये बताइए कि अगर कांटा मेरे पैर में चुभा है तो मैं पहले उस कांटे को निकालूंगा कि जाके कांटे वाले पेड़ को काटूंगा? मैं ये बोलने ये को- बताइए मुझे, पहले मैं पैर का कांटा निकालूंगा कि जाके कांटे वाले पेड़ को बिल्कुल काटूंगा? पैर का ही कांटा हाँ तो निकालिए। पहले मैं पैर भी का तो कांटा यही कह निकल रहा जाए तब वो वाली समस्या बात। हूँ। मैं भी तो कह रहा हूँ कि जनमानस को भाई भीतर से बदलाव करना चाहिए अपने अंदर। हाँ तो लाइए ना बदलाव। वो बदलाव नहीं आ रहा है ना। अगर आपने 4 वर्णों में बांट दिया है धर्म को, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, अब आप क्या चाहते हैं कि वो 4 क्या मनुस्मृति के हिसाब से चलें, अपनी ड्यूटीज के हिसाब से चलें, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें? पहली चीज़ तो मैं आप बता दूं, मनुस्मृति का लोग टटिम्मा बजाते हैं, वो मनुस्मृति नहीं है। वो कनाड स्मृति और याज्ञवल स्मृति का मिला जुला एक वर्णन आ जाता है। और करीब 50 से ऊपर स्मृतियां हैं, कुछ 18 शायद स्मृति हैं, कुछ उसकी उपस्मृतियां हैं, 50 से ऊपर 52 शायद स्मृतियां आती हैं। तो वो कोई लॉ बुक नहीं है, वो फिलॉसफी है। जैसे कि आप कीमू को पढ़ लेते हैं या फिर आप मार्क्स को पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दे दी। तो उसी तरीके से ये कई ऋषियों ने अपनी फिलॉसफी दी, किसी ने उन फिलॉसफी पे फिलॉसफी दी, वो उपस्मृतियाँ हो गई। तो वो कोई लॉ बुक नहीं है, वो आपको अगर अपने जीवन में अप्लाई करना कर लीजिए, आप दूसरे पे एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक और है, आपकी बात- नहीं, मनुस्मृति कोई लॉ बुक नहीं है। मनुस्मृति कभी भारत में अप्लीकेबल नहीं हुई। और कृपया करके बार बार इसको ना एक एजेंडा की तरह की मनुस्मृति कुछ नहीं है यार। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ ना मैं मानता धारणा हूँ, जो चलती ना है। मैं मानता हूँ, ना मैं विरोध करता वो हूँ। तो राजा भी 800 हुए, 900 हुए, सबके राज में मनु के राज में लिखी भी गई, तो वो बहुत उसके पीछे कहानियां हैं। और वो मेल कोई पैट्रियार्कल है, मनुस्मृति- क्या है वो तो सब मेन बात यह है कि मनुस्मृति से ना तो कोई राज चला है, नहीं चल पाएगा। वो बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ें उसमें जो बताई जाती हैं, वो मैं फिर बोलूँ याज्ञवल्क्य और कनाड स्मृति का मिला जुला रूप है। मनुस्मृति जो ओरिजिनल वाली टेक्स्ट है वो अभी तक पता ही नहीं किसी को, लॉस्ट हो गया कि लिखा ही नहीं। मैं एक कॉमन चीज़ पे पॉइंट आउट करता हूँ, इस पे हो सकता है उससे सोल्यूशन कुछ मिले। जैसे एक चीज़ पे हम और आप सहमति दे सकते हैं कि वेद जो हैं फिलहाल के लिए सारे रिलीजियस टेक्स्ट के मुकाबले एब्सोल्यूट हैं अपने लिए, जिनके अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो अपनाने को अपनाई जा सकते हैं। सिर्फ वेद और उपनिषद की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं उठा रहा हूँ।
आप भी जानते हो ये चीज़, मैं भी जानता हूँ, और ऐसा नहीं है कि इतिहास में भी बहुत लोग रहे ऐसे। मैं और आप दोनों वेद के अनुसार नहीं चल सकते, उसके लिए हमने बोला शुद्धिकरण लगेगा, 3 पीढ़ी लगेगी, 60 to 75 ईयर्स लगेंगे। तीसरी जनरेशन जो निकलेगी वो उस हिसाब से स्टेबल होकर निकलेगी, उस हिसाब से माइंडसेट से निकलेगी, उस हिसाब की औलादें पैदा होना शुरू होंगी। अभी हम आप करप्ट सिस्टम की हरामखोर औलादें हैं। मैं आपसे शॉर्ट टर्म में ही चलिए बात करता हूँ। वेदों में और उपनिषदों में आप मानते हो, मान्यता रखते हो, बस ये बताइए करना क्या है वो नहीं। जो मेरे विवेक अनुसार चीज़ें सूटेबल होंगी मैं वो करूँगा। मैं किसी की चाहे वो ट्रांसलेशन, वेद के खिलाफ जा रही हो, मुझे वेद क्या, तो मेरे सामने भगवान आके खड़ा हो जाए और अगर वो मेरे विवेक अनुसार नहीं है तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊँ। अगर है तो मेरे सामने मैं खुद खड़ा हो जाऊँ और मेरे विवेक वर्तमान के विवेक के अनुसार नहीं तो मैं खुद से लड़ जाऊँ। मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ, उन चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन और मैंने सीधी बात बोली, मेरे गांव में आम का पेड़ लगा है, मैं तोड़ के खाता हूँ उससे आम। कई प्रकार के अमरूद के पेड़ लगे हैं, कलमी अमरूद हैं, आज से 25-30 साल पहले किसी ने लगा दिए थे मैं खानदान के। चलिए आएंगे किसी दिन आएंगे, खाएंगे हमारे लड़के। तो मैं भी वैसे ही कुछ लगाना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी खा पी सके, जी सके, सम्मान से जी सके। और जिस विश्व गुरु का टिटिम्मा हमारे लोग सोशल मीडिया पर चिल्लाते हैं, उसके विश्व मित्र हम यहाँ पे पैदा कर सकें। कुल मिला के। लेकिन आपने जितनी भी बातें कही, मान लीजिए आप सफल होते हो अपने संघर्ष में, पर आप वेदों में उपनिषदों में भी वही चीज मानोगे जो आपके विवेक अनुसार हो, तो आप क्या इस्टेब्लिश करोगे? ऐसा मॉडल आपको लगता है? यही तो आप नहीं समझ पाए। हमारे ही शास्त्रों में कई स्कूल ऑफ थॉट्स है, सिंगल स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। तो जो हमारे अनुकूल होगा उसको हम करेंगे, जो हमको लगता है जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार होगा करेंगे। जो अगर मान रहा हो उसका क्या बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को अगर कोई मान रहा हो, तो जैसे आप शास्त्र धर्म की बात कर रहे हो उसके अंतर्गत जो आता है वो आप स्टार्टिंग में ही बोला है, द स्ट्रॉन्गर वन विल विन, द ओनली द वीर भोग्य वसुंधरा, द स्ट्रॉन्गर विल इनहेरिट दिस अर्थ। हम क्लियर हैं अपनी बात के साथ में, जिसका भी मजबूत होगा, जिसका भी बेहतर होगा वो ही जीतेगा, उसी को पाएगा। अगर मेरी विचारधारा बेहतर होगी तो सब आएंगे। मैं तो कही रहता कि देखा जाए तो आज से 2019 में 17-18 में जब हमने बोलना शुरू किया तो हम अकेले थे। हमने जब जात धर्म का बोलना शुरू किया था तो हमको तो लोग गालियां देते थे। आज भाई हजारों से सैकड़ों लोग बोल रहे हैं। हमसे विपरीत विचारधारा वाले लोग भी जो हैं वो भी कह रहे हैं अरे यार ये बड़ी पावरफुल चीज़ है, इसको बोलना शुरू कर दें। हमसे पहले किसी और ने 2012 में बोलना शुरू किया था, किसी ने 2070 में ही 1970 में ही बोलना शुरू कर दिया था। तो आज हम उस चीज़ पे उतरे। किसी एक आदमी ने कभी इसको शुरू किया होगा ना। आप भी तो जो ज्ञान के बल पे अपनी बहस रखते होंगे, वो भी तो आप किसी सोर्स ऑफ एजुकेशन से लाते होंगे। मेरा अनुभव है। चलिए आपका अनुभव मान लेता हूं। मैं आपको रियलिटी बता दूं कि मैंने पुराणों का अध्ययन किया है, बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन एक बार जिद में किसी ने कुछ टोक दिया था तो मैं लगातार कई दिनों तक कमरे में पढ़ा रहा। मैं पुराणों को पढ़ता रहा। मैंने ब्रह्म पुराण पढ़ी। आपको नहीं अच्छी लगी? ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ी नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा उसमें कहानियाँ आनियाँ थी, चीज़ें थी। तो बेसिकली जिसने भी लिखा था या लिखाया था तो उसने कुछ और एक्सप्लेन करने के माध्यम से लिखा है, लेकिन कुछ और चीज़ें।